गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th के सेकंड लेसन का द साउंड ऑफ म्यूज़िक का पार्ट 1 एवलिन ग्लैनी पढ़ेंगे। इसके 3 पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम 4th पार्ट पढ़ेंगे। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है क्योंकि एवलिन ने अपने ऑडियंस को आश्चर्यचकित कर रखा है, सबको डिलाइटफुल मतलब प्रसन्न कर रखा है। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विथ द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। और इनको 1991 में ये फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोसिस्ट अवार्ड भी मिला है। सेस मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लैड्स। तो ये परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लैड हैं, ये क्या कहते हैं? God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. उन्होंने एवलिन ग्लैनी के लिए कही है ये लाइन कि भगवान ने उनसे उनके सुनने की जो क्षमता है उसे छीन ज़रूर लिया है, पर उससे भी ज़्यादा उसे बहुत कुछ दिया है। What we hear she feels। जो हम सुन सकते हैं वो उसे महसूस करती है। Far more deeply than any of us। और इतनी गहराई से महसूस करती है, शायद इतना हम भी नहीं कर सकते। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली। इसीलिए ये म्यूज़िक इतने अच्छे से प्ले करती है। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ ए वर्कaholic। मतलब वो कन्फेस करती है कि वो हार्ड वर्क जितना भी हो सकता है वो डिफ़िकल्ट समय में भी कड़ी मेहनत करना नहीं छोड़ती है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क। मेरा सिर्फ एक ही काम है, मुझे सिर्फ काम करना ही पसंद है। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन। हाँ, शायद मैं क्लासिकल म्यूजिशियन जितना नहीं कर पाऊँ, पर फिर भी मैं हार्ड वर्क करना नहीं छोड़ती हूँ। बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस। फिर भी उससे प्रशंसा उसको मिलती ही रहती है। ए पार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स एवलिन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। तो जो रेगुलर रोज़ जो कंसर्ट्स कर रही है, तो उनके अंदर वो जो फ्री के कंसर्ट करती है, ये प्रिजन्स, जेल में, हॉस्पिटल्स में और स्कूल्स वगैरह में भी वो ऐसे कंसर्ट करती रहती है जो फ्री में होते हैं। शी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी ऑफ टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। और वो जो यंग जो होते हैं म्यूजिशियन, जो सीखने वाले, उनको भी वो प्रेरित करती है। वो इंस्पायरिंग पर्सन बन गई है उनके लिए, तो उन्हें भी वो क्लासेस करवाती है। एंड रिचलिन ऑफ द बीथोवेन फंड ऑफ डेफ चिल्ड्रन सेस। तो जो डेफ चिल्ड्रंस की एक जो महिला है एंड रिचलिन, वो बीथोवेन फंड में काम करती है डेफ चिल्ड्रंस के साथ। वहाँ पे भी जो नहीं सुनते हैं बच्चे वो रहते हैं। तो शी इज़ ए शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन। तो उनका कहना है कि ये एवलिन ग्लैनी जो है डेफ चिल्ड्रंस के लिए एक शाइनिंग इंस्पिरेशन है, मतलब एक चमक वाला इंस्पिरेशन है, तारे की तरह है। दे सी दैट देयर इज़ नाउ वेयर दैट दे कैन नॉट गो। दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो। मतलब वो ऐसी जगह है जहाँ पे शायद हम लोग नहीं जा सकते हैं। वो इतनी ऊंची तरह पहुँच चुकी है, इतनी ऊंची ऊंचाई पे पहुँच चुकी है। और उनका कहना है कि शायद ऐसा कौन सा काम है जो एवलिन ग्लैनी नहीं कर सकती है। वो सब काम कर सकती है क्योंकि वो बिना सुने ही म्यूज़िक को सुन सकती है, फील कर सकती है, तो वो सब काम कर सकती है। एवलिन ग्लैनी हैज़ ऑलरेडी accomplished मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। मतलब एवलिन ग्लैनी ने इतना सीख लिया है, इतना कर लिया है कि शायद हम लोग नहीं कर सकते हैं ये चीज़ें, पर उन्होंने अपनी उम्र से डबल ट्वाइस एज वाले काम भी वो करती है, इतना वो सीख चुकी है। शी हैज़ ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। तो वो ही ये जो क्या कहते हैं परक्यूशंस, जो ये म्यूजिशियंस हैं, इनको वो ऑर्केस्ट्रा से भी आगे लेकर आई है। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। और इतना डेमोन्स्ट्रेट उन्हें किया है कि वो भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड। और वो जो हैंडीकैप पर्सनस होते हैं, अपंग लोग होते हैं, उनकी भी लिए भी एक इंस्पायरिंग पर्सन बनी है। पीपल हु लुक टू हर एंड से, जो लोग उसे देखते हैं वो कहते हैं इफ़ शी कैन डू इट आई कैन। तो कहते हैं जब ये कर सकती है
तो हम भी कर सकते हैं। एंड नॉट द लीस्ट, शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस। और इतनी ही नहीं, हज़ारों लोगों के लिए वो इंस्पायरिंग पर्सन बन चुकी थी कि जब ये डेफ होके इतना सब कर सकती है तो हम क्यों पीछे रहें, हम भी ये सब कर सकते हैं। सबको उसने मोटिवेट किया है और वो सबके लिए इंस्पायरिंग पर्सन बनी है। ये लेसन हमारा यहीं कंप्लीट होता है।